Hello my dear students, welcome back to your channel. Okay dear students, today we are going to quickly learn about a very important concept in business communication. This is the 7 C's of communication. Okay, 7 C's. That means we have 7 important subtopics here, and these C's, they're all starting with the letter C. They are very important whenever we have a communication phase. Whichever kind of communication you're having, whether it's oral communication or written communication, these 7 C's are very important in it. It's good if you can memorize the 7 of them. The order doesn't matter. मतलब कि हम इनकी नंबरिंग अगर आगे पीछे कर दें, इट डजेंट मैटर. मेन चीज़ ये है कि आपको ये 7 C's याद होने चाहिए. ठीक है, इनका मतलब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी जल्दी से ताकि आपको ईजिली याद हो जाए. अब हमारे जो 7 C's हैं वो हैं क्लियर, जिसको हम क्लैरिटी भी कहते हैं. कंसाइज, आपको कुछ बुक्स में कंसाइजनेस मिलेगा. कॉन्क्रीट या कॉन्क्रीटनेस. फिर करेक्ट है. कोहेरेंट, कंप्लीट, कंप्लीटनेस भी लिखा आता है. कॉर्शियस या कर्टसी. ठीक है, सेम है. ठीक है, वो एडजेक्टिवल फॉर्म में आता है या नाउन फॉर्म में आता है, डजेंट मैटर, बट इनका जो मीनिंग होता है वो इम्पॉर्टेंट है. अब नॉर्मली जब क्वेश्चंस आते हैं सीज ऑफ कम्युनिकेशन के, उसमें सिर्फ लिस्ट का तो आता नहीं है. ठीक है, क्योंकि 7 सीज लिस्ट करने में आपको 1 या 2.5 मार्क्स मिलेंगे. सो ज़्यादातर इनका डिस्कस, एक्सप्लेन, ठीक है, राइट अबाउट द 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन, इस तरह से अक्सर आते हैं. सो चलो इनका मतलब समझते हैं. पहला जो है वो है क्लियर, दैट इज क्लैरिटी. अब यहाँ पर क्लियर का लिटरल मीनिंग होता है साफ, बट हम अपने कम्युनिकेशन में अपने आइडिया को, अपने मैसेज को साफ कैसे करते हैं. मतलब कि आप जो भी मैसेज बता रहे हैं अपने रिसीवर को, ठीक है, उसका एक अच्छा पर्पस होना चाहिए. उस आइडिया में आप बातों को 1 बाय 1 बताएंगे. ठीक है, अगर आपको फॉर एग्जांपल हम इंट्रोडक्शन देते हैं, सो हम सीक्वेंशियली देते हैं. पहले अपना नाम बताएंगे, फिर अपना एड्रेस, फिर अपनी एजुकेशन, 1 बाय 1 स्टेप वाइज समझ में आ जाना चाहिए. ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बताते बताते बीच में आपने गैप छोड़ दिया. अब रिसीवर सोचता रह जाएगा कि अच्छा इन्होंने अपना नाम बता दिया, बट ये कहाँ से आए हैं ये तो बताया ही नहीं. ठीक है, सो आपका जो मैसेज है वो क्लियर होना चाहिए, वो समझ में आ जाना चाहिए, उसका एक पर्पस होना चाहिए. ठीक है, सेकेंड वाला है हमारा कंसाइज. हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं. कंसाइज का मतलब होता है कीप इट टू द पॉइंट. आपका जो मैसेज है, जो आप पास ऑन करना चाहते हैं, ट्रांसमिट करना चाहते हैं, वो टू द पॉइंट होना चाहिए. घुमा फिरा के उसमें वर्ड्स नहीं यूज़ करने चाहिए. ठीक है, जहाँ बात 2 से 3 वर्ड्स में, एक सेंटेंस में हो जाएगी, वहाँ पर आप उसे एक्स्ट्रा लंबा मत खींचकर 6-7 सेंटेंसेस बनाएं. उसमें फिर आप ज़्यादा ग्रामर फिल कर रहे हैं, जो मेन आइडिया है, मेन कंसेप्ट है, वो खो जाता है. ठीक है, सो कंसाइज मीन्स कीप टू द पॉइंट, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल. आप सिंपल वोकैबुलरी यूज़ कीजिए ताकि रिसीवर आसानी से आपका मैसेज समझ सके. तीसरा पॉइंट आता है हमारा कॉन्क्रीट या कॉन्क्रीटनेस. दैट मीन्स बी क्लियर, नॉट फजी. डू नॉट कंफ्यूज द रिसीवर. आपके जो पॉइंट्स हैं, अगर आप स्टार्ट करें तो उनका एक कंक्लूजन भी होना चाहिए. बीच में मत छोड़ो. ठीक है, ऐसे अधूरा मत छोड़ो कि सामने वाला जो रिसीवर है आपका, वो मैसेज सुनकर कंफ्यूज हो जाए. ओके, आपको उसमें क्लैरिटी भी देनी है एंड सीधा सीधा क्लियर फैक्चुअल मैसेज, फैक्ट्स बताकर अपना मैसेज कंप्लीट करना है. फोर्थ पे आता है हमारा करेक्ट. करेक्ट आपको पता ही है, जो सही है. ठीक है, जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो एक्यूरेट होनी चाहिए. इट शुड बी करेक्ट. उसमें ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होने चाहिए, स्पेलिंग एरर्स नहीं होने चाहिए. अगर आप कोई फिगर्स दे रहे हैं, न्यूमेरिकल्स दे रहे हैं, उसमें कैलकुलेशन में जो भी आपका आंसर है वो उस एरर फ्री होना चाहिए. टेक्निकल पार्ट्स हैं, करेक्ट इन्फॉर्मेशन पास ऑन होनी चाहिए. ठीक है, ये कैसे होगा? ये तब होता है जब हम अच्छे से प्रिपेयर करते हैं अपने मैसेज को. हमने पहले भी पढ़ा है कि बोलने से पहले हमें सोचना चाहिए, है ना. सोच समझ कर बोलो, वो होता है हमारा प्रिपरेशन वाला पार्ट. आप सोच समझ कर बोलेंगे तभी आप एक करेक्ट मैसेज ट्रांसमिट करेंगे. ठीक है, करेक्ट. फिर नेक्स्ट आता है हमारा कोहेरेंट. अब इसमें क्या है, जो मैसेज है लॉजिकली लेड आउट होना चाहिए. मतलब कि पहले तो आपको टॉपिक का पता होना चाहिए कि आपको किस टॉपिक पे बात करना है. आप जो मैसेज दे रहे हैं वो किस बारे में है, क्या है उसमें. जब आपको ये समझ में आ जाएगा तब आप उसका एक सीक्वेंस बना पाएंगे. 1 बाय 1 आप मैसेज वहाँ पर डिलीवर कर सकेंगे. ठीक है, एंड जो भी आप वहाँ पर बोलेंगे, जो भी आप मैसेज ट्रांसमिट करें, वो आपके टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए. अगर आप
एक टॉपिक छोड़कर दूसरा शुरू कर देते हैं तो वहाँ पर आपकी कोहेरेंसी ख़राब हो जाती है, वहाँ एक टेम्पो एक रैपो नहीं बन पाता है। ठीक है, सेंडर जो है वो बात कर रहा है अपने इंट्रोडक्शन के बारे में, बीच में वो ले आता है कि इन माई स्टेट, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ वहाँ का वेजिटेशन ऐसा है, वहाँ पर ये क्रॉप ज़्यादा उगता है, होते होते आप एग्रीकल्चर में घुस गए, वो गलत होता है। ठीक है, लॉजिकली अपने पॉइंट्स को सेट करो एंड आपका मैसेज एक अच्छे फ्लो में रिसीवर तक पहुंचना चाहिए। फिर आता है कंप्लीटनेस। ठीक है, पूरा, जो भी आपका मैसेज है वो पूरा होना चाहिए, स्टार्ट कर रहे हो एंडिंग तक कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, एंड हम इसमें क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं रिसीवर से दैट कुछ स्किप हो गया या कोई कंफ्यूजन है, डू यू अंडरस्टैंड, जैसे हम क्लास में पूछते हैं आप लोगों से, डू यू अंडरस्टैंड, इज इट क्लियर, मतलब कि हमारा जो मैसेज है वो हम कंप्लीट आप तक ट्रांसफर करना चाहते हैं। लास्ट वाला आता है हमारा कर्शियस या कर्टसी। ठीक है, अब ऑब्वियसली हमें अब मैसेज देना है, हम चाहते हैं कि सामने वाला हमारी बात सुने, तो हमें पोलाइटली बात करनी होगी, हमें तमीज़ से बात करनी होगी, एक स्मूथ टोन में बात करनी चाहिए। ठीक है, ऑनेस्टली बात करनी चाहिए, जब भी आप सच बोलते हैं वहाँ आपकी टोन बहुत स्मूथ एंड अच्छी होती है। ठीक है, हमेशा एम्पैथी होनी चाहिए। एम्पैथी मतलब क्या होता है कि जो रिसीवर है उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आपको वो सोचकर उस हिसाब से बोलना है। ठीक है, आपको वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना है, आपको लड़ाई नहीं करनी है। अगर आप रिटन कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ध्यान रखना कि आपका जो रिसीवर है, मतलब कि जो रीडर है, जो आपके मैसेज को पढ़ेगा, ठीक है, आपका मैसेज ऐसा होना चाहिए कि उसमें स्मूथनेस भी होगी, पोलाइटनेस भी होगी, एंड आपका जो रीडर है वो उसमें एंगेज हो जाए, वो उसे छोड़कर फ्लिप ना करे पेज के, ये तो बोरिंग है, इसमें तो कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, ये तो मेरी सोच से अलग है। ओके, उसमें उसे उसे एक फील नहीं आती है उसे पढ़ने के लिए। सो कर्टसी हमारे ओरल में भी एंड रिटन कम्युनिकेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे 7 C's हैं, इन्हें अच्छे से याद कीजिए, इन्हें अच्छे से समझें। अगर आप इनका मतलब समझ जाते हैं तो इनके बारे में लिखना मुश्किल काम नहीं होगा। पॉइंट वाइज आंसर्स बनाया करें, ज़्यादा अच्छा रहता है, शॉर्ट में बना सकते हैं। अगर आप यही चीज़ फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहला पॉइंट है क्लियर हमारा, अगर आप ये 3 पॉइंट्स, ठीक है, प्लस द डिफिनीशन, एक पैराग्राफ में बनाने की कोशिश करेंगे, वो 4 लाइन से ज़्यादा में होगा, उसमें ज़्यादा ग्रामर भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, जिसमें फिर आप सिमेंटिक एरर्स कर सकते हैं, ग्रामेटिकल एरर्स आ सकते हैं आपके। सो बेटर रहता है कि आप प्रैक्टिस कीजिएगा पॉइंट वाइज बनाने की। फिर ये जो ब्रैकेट्स में लिखे हुए ना, जैसे क्लियर के आगे क्लैरिटी, आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, आप क्लियर लिखें, उसके बारे में यहाँ पर उसके पॉइंट्स लिखें। अगर आप क्लैरिटी लिख रहे हैं तो आपको क्लियर लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये वर्ड्स इसलिए दिए गए हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो किसी और बुक में देखकर कि अलग वर्ड्स हैं, दे मीन द सेम थिंग। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। थैंक यू।